पहले तो आप सबको मेरा सादर अभिवादन और इस बड़े काम के लिए श्यामलाल कॉलेज साधुवाद का हकदार है। महत्वपूर्ण चीज़ है ये जानना कि हम लोग भक्ति काल पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं और बात कर रहे हैं। तो वजह क्या है, क्यों बात करना चाहते हैं, और वो भी 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं भारतीय दर्शन और भक्ति काव्य पर। और बढ़िया सेमिनार पेपर और लेक्चर्स आप सब सुन रहे हैं। अभी मैं भी सुन रही थी थोड़ी देर पहले तक। तो मैं कुछ चीज़ों को भक्ति काव्य के संदर्भ में, मध्यकाल के संदर्भ में आपके सामने रखना चाहूँगी। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम भक्ति काव्य पर और मध्यकाल की पृष्ठभूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और हर कोण से बात करें। जितना ज़्यादा हम इन विषयों पर बातचीत करेंगे उतना ही जो अस्पष्टता है, कुपढ़ता है, समझ पर जो जाले लगे हैं वे परिष्कृत और स्पष्ट होंगे, साफ होंगे। तो इस पर बात करने की ज़रूरत बराबर बनी रही है और आज के समय में और भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मध्यकाल के सारे मसले निबट गए और अब मध्यकाल पर नहीं, बस आधुनिक काल के मामलों पर बात करने की ज़रूरत है। मध्यकाल के संदर्भ और तमाम मुद्दों पर अब उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है। ऐसा नहीं है। इसलिए भी ऐसा नहीं है कि मध्यकाल की जो चेतना है, खास करके भक्ति साहित्य और दर्शन के माध्यम से जिस चेतना का रूपायन हमारे संपूर्ण साहित्य से होते हुए भारतीय जीवन में व्याप्त है, उसकी पहचान और उस तक बार बार पहुंचने की कोशिश बनी रहनी चाहिए। और इसी क्रम में जिस तरह की व्याख्या, जिस तरह की बातचीत मध्यकाल को लेकर, खास करके भक्ति साहित्य का उद्भव और विकास जिस समय होता है, उस पूरे समयावधि को लेकर जिस तरह की बातचीत की गई है, मैं उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूँगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि भक्ति काल के संदर्भ की अगर हम बातचीत करें तो भारतीय इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है, जहाँ से भारतीय इतिहास लेखन का एक तरह से आरंभ हम मान सकते हैं, और उस प्रक्रिया में जो पहला नाम आता है वह जेम्स मिल का है। और जेम्स मिल ने जिस तरह से भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का नामकरण किया, उसमें उसने 2 नामकरण ऐसे किए जो धार्मिक आधार पर थे, और तीसरा नामकरण उसने नेशनलिटी के आधार पर किया था। तो समझने की ज़रूरत है कि वे 2 विशेष नामकरण कौन से थे जो धार्मिक आधार पर किए गए थे, और उस नामकरण के करने के पीछे उद्देश्य क्या था, और उस उद्देश्य ने कहाँ तक परवर्ती चिंतन में, परवर्ती दर्शन और साहित्य के रूपायन में अपनी जगह बना ली। वह 2 नामकरण था। एक तो उसने प्राचीन भारत के लिए, यानी जो हमारी सबसे पुरानी ज्ञात संस्कृति और सभ्यता थी, उसके लिए उसने हिंदू सभ्यता नाम दिया। और जो मध्यकालीन भारत था, जो हमारा तत्काल पीछे का इतिहास था, उसके लिए उसने मुस्लिम सभ्यता या मुस्लिम भारत का नाम दिया। और तीसरा जो कि वर्तमान उनके लिए, आज हमारे लिए वो वर्तमान नहीं है, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए जो वर्तमान मौजूदा सभ्यता थी, जो औपनिवेशिक सभ्यता थी, जो ब्रिटिश राज की सभ्यता थी, उस सभ्यता को उसने न तो ईसाई सभ्यता का नाम दिया, न ईसाई दर्शन का नाम दिया, न ईसाई भारत का नाम दिया। उसने उस भारत के लिए लिखा ब्रिटिश भारत, यानी नेशनलिटी से, जातीयता से जोड़कर उस कालखंड को चिन्हित किया। अब यह जो रूपायन है, यानी हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश भारत, ये अपने आप में
इस नामकरण की जो चालाकी है उसको उद्घाटित करता है और उस दृष्टिकोण को भी नुमाया करता है, प्रदर्शित करता है, जो बहुत शातिराने ढंग से भारत के एकीकृत अटूट चिंतन, साहित्य और दर्शन की परंपरा को एक विखंडित परंपरा के रूप में देखती है। और इसी क्रम में आप देखें कि जो मिल का इतिहास है उसने भारत में इतिहास लेखन की परंपरा पर ऐसा प्रभाव डाला कि बाद में भी जिन लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का आधार और नामकरण की खोज करने की कोशिश की, उन लोगों ने भी, यानी मेरा इशारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरफ है, उन लोगों ने भी किसी अन्य नाम की उपयुक्तता के अभाव में जो सर्वाधिक स्वीकृत नाम माने वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत या आधुनिक साहित्य पदबंधों के इस्तेमाल के रूप में माना। यह इस पर भी कहीं ना कहीं मिल के इसी नामकरण की छाया दिखाई देती है। इसका कारण था इसके मिल और ब्रिटिश इतिहासकार जिस तरह से मध्यकाल और प्राचीन भारत के नामकरण और उसके एजेंडा को सेट कर रहे थे, उसका एक बड़ा कारण था कि यह दिखाना कि भारतीय लोग, भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन और चिंतन परंपरा किसी भी तरह से यूरोपीय दर्शन और चिंतन परंपरा के काबिल और योग्य और समकक्ष नहीं है। और इसके प्रत्युत्तर में जाहिर है कि यह मान लेना किसी भी जागृत जाति के लिए, भले राजनीतिक तौर पर वो पराधीन ही उस वक्त क्यों ना रही हो, यह मान लेना इतना सहज और आसान नहीं था। बिना तर्क वितर्क के, बिना विवाद और उलझन के इसको सहज ही स्वीकार कर लेना कि अंग्रेजों की जो भूमिका थी या यूरोपीय साहित्य और दर्शन का जो प्राकट्य है वह भारत के लिए बड़ा फायदेमंद था और भारतीय चिंतन, दर्शन, साहित्य लेखन की जो परंपरा थी वह कहीं ना कहीं कमतर थी। इस धारणा को मान लेना इतना आसान नहीं था और ना ही इसको सहज ही स्वीकृति मिल पाई। जाहिर है जो काउंटर लेखन आए, जो उसके प्रत्युत्तर में साहित्य लेखन और काल विभाजन इत्यादि का जो दौर चला, उसमें बहुत दूर तक मदद की प्राच्य विद्याविदों ने, यानी ओरिएंटलिस्ट स्कूल जिसे हम कहते हैं, इन लोगों ने बहुत दूर तक हमारी मदद की। इन्होंने भारत के एक ऐसे इतिहास को खड़ा किया, एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति को खड़ा किया जो यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना में कहीं ज़्यादा विलग, श्रेष्ठ और ज़्यादा आत्मिक नज़र आती थी। तो जो भारत का उस समय संघर्षशील बौद्धिक तबका था, जिसे हम राष्ट्रवादी तबका भी कह सकते हैं, यानी जो भारत की नेशनलिटी की खोज और एक नेशनल लिटरेचर की खोज में लगा हुआ था, उस तबके को एक बड़ी मदद इन प्राच्य विद्याविदों के लेखन और इनके अध्ययन मनन से पहुंचती है। ये इस तबके ने बिना किसी सैद्धांतिक उलझन के प्राच्य विद्याविदों के बहुत सारे मतों को स्वीकार किया जो भारत के संदर्भ में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और चिंतन, दर्शन के संबंध में थी। और जाहिर है कि इसी से लगा हुआ एक और धड़ा वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है इस पूरे कालखंड में, जो विचार विमर्श और उथल पुथल का कालखंड है, इस पूरे कालखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और वो धड़ा क्या है, कौन सा है? वह धड़ा भारतीय चिंतन, साहित्य और दर्शन के प्रति ऐसा नज़रिया रखने वाला धड़ा है जो भारतीय अतीत को, प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और साहित्य को किसी भी तरह से आलोचनात्मक दृष्टि से देखने को तैयार नहीं था। वह गैर आलोचनात्मक दृष्टि से, बिना किसी द्वंद्व के भारतीय सभ्यता, संस्कृति और दर्शन को सर्वश्रेष्ठ मानकर चलने में विश्वास करता था। जाहिर है कि उस समय की नेशनलिटी की यह भी एक ज़रूरत थी और बाई प्रोडक्ट के रूप में तमाम राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सभ्यता मूलक आलोड़न विलोड़न का एक नतीजा यह भी था। तो जो इन सब से मिलकर भारतीय
साहित्य और दर्शन की जो मध्यकालीन पृष्ठभूमि थी उसकी व्याख्या का एक टेक्स्ट हमको मिलता है। जाहिर है टेक्स्ट पुराना था लेकिन उसकी व्याख्याएं नई नई थी और उसमें आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य के अंदर भी रामचंद्र शुक्ल से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाद के तमाम आलोचकों तक में हम भक्ति काल के संदर्भ में अलग अलग दृष्टि और अलग अलग स्थापनाओं को एक तरह से प्रमुखता देते हुए पाते हैं। यानी जो चीज़ रामचंद्र शुक्ल ने छोड़ दी उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे लेकर आए, जो द्विवेदी जी से छूट रहा था उसे रामविलास जी ने पूरा किया। इस तरह से भक्ति काल और मध्यकाल की जो ये पृष्ठभूमि थी, जो जिसका टेक्स्ट, जिसका बौद्धिक और दार्शनिक आधार पहले से मौजूद था, उसकी व्याख्या और पुनर्व्याख्या अब तक आधुनिक संदर्भों में भी चली आती रही है और इससे इसकी व्यापकता, इसके विस्तार का अंदाज़ा लगता है और इसके प्रभाव का भी अंदाज़ा लगता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मिल ने इतिहास में अलग अलग कालखंडों का नामकरण प्रस्तुत किया, उसमें एक दिक्कत थी और दिक्कत जो थी वो उसे हिंदू सभ्यता या मुस्लिम सभ्यता नाम देने से दिक्कत थी। कहीं ना कहीं वहीं संप्रदायवाद के बीज भी मौजूद दिखाई देते हैं। अगर आप 13वीं शताब्दी के पहले के पुराने टेक्स्ट को उठाकर देखें तो उसमें अलग अलग जातीयताओं के लिए अलग अलग नाम दिया हुआ है। 13वीं शताब्दी के पहले तक मुस्लिम साहित्य का इस्तेमाल बिरले ही संदर्भों में हुआ है, न के बराबर हुआ है। वहाँ अरब लिटरेचर है, तुर्क लिटरेचर है, अरब जातीयता है, तुर्क जाति है, फारसी जाति है, लेकिन मुस्लिम साहित्य या मुस्लिम जाति जैसा संदर्भ 13वीं शताब्दी के पहले तक के साहित्य चिंतन और बौद्धिक विमर्श में नहीं आया है। उस काल के जितने भी स्रोत हैं, यानी आप प्राचीन भारत को समझने के लिए 13वीं शताब्दी तक का जितना भी स्रोत उठाकर देखिए, उसमें जो शब्दावली का इस्तेमाल है वे धार्मिक शब्दावली नहीं है, वे राजनीतिक शब्दावली हैं और धर्म का भी इस्तेमाल राजनीतिक संदर्भ से हुआ है, न कि धर्म का इस्तेमाल धार्मिक संदर्भ से हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण डिमार्केशन लाइन है जिसको समझने की ज़रूरत है। आपको जिन नामों से आप देखिए कि इस साहित्य में, इस कालखंड के साहित्य में प्राप्त पाठों में जिन नामों से विदेशियों को, आक्रांताओं को या अन्य जातीयता के लोगों को एड्रेस किया गया है, वे नाम कौन से हैं? आप मलेच्छ का प्रयोग, आप उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ, मलेच्छ का प्रयोग बहुत पाठों में आपको मिलेगा, लेकिन ये मलेच्छ कोई धार्मिक संज्ञा नहीं है। मलेच्छ जो है वो सांस्कृतिक भिन्नता बताने वाली संज्ञा है, न कि किसी धर्म विशेष के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया। बाद में ये चीज़ें 13वीं शताब्दी के बाद के टेक्स्ट में ये चीज़ें रूढ़ होती चली गई और इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित जो मिल के इतिहास का हिस्सा है वो हिंदू सभ्यता में हिंदू शब्द है। ये हिंदू जो शब्द है यह भी कोई भारतीय शब्द नहीं है और ना ही भारतवासियों की अपनी डिक्शनरी या शब्दावली से इसकी उत्पत्ति हुई है, बल्कि इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया जो सिंधु नदी के आसपास निवास करते थे और उसके निवासी थे, या और इसकी छाया बाद तक के भाषा के विकास और नामकरण में भी देख सकते हैं। जैसे हिंदी कौन है? जो हिंद प्रदेश में रहता है वह हिंदी है, और हिंदवी क्या है? जो हिंद प्रदेश में रहने वाले लोगों की बोली है वो हिंदवी है। तो बाद में भी इसकी छायाएं आपको जो आधुनिक खड़ी बोली और उर्दू के विवाद के इतिहास के संदर्भ में भी दिखाई देती है। तो जितने भी जो अरब, तुर्क और फारसी लोग आए, उन लोगों ने सिंध नदी के आसपास बसने वाले लोगों के लिए सिंधु न कह के हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया और ये एक विदेशी शब्द था। तो जितने दरअसल हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदू धर्म के लक्षण खासतौर पर भक्ति संप्रदायों
का पहचान में आने योग्य आरंभ इस मध्यकाल में ही दिखाई देता है, जिसको हम लोग मिल के शब्दों में कहें तो मुस्लिम सभ्यता या मुस्लिम काल हम मुस्लिम पीरियड के रूप में रेखांकित करते हैं। यानी जो हिंदू या हिंदू दर्शन से चिन्हित जो भक्ति काव्य है, उसकी असल पहचान जब बनने लगती है वो 13वीं शताब्दी के बाद की है, पहले नहीं है। लेकिन जो उसके विभाजन की प्रक्रिया मिल स्थापित करते हैं, यानी प्राचीन भारत को उसके एक मॉडल के रूप में खड़ा करते हैं, वह आधुनिक ब्रिटिश इतिहास लेखन की एक दृष्टि है, जिसको उसकी चालाकी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को और पलटें तो मैं जानबूझ के इतिहास के इन घटनाओं का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि आधुनिक साहित्य के इतिहास के पन्ने को पलटने के क्रम में हम मेडिवल पीरियड के इतिहास के पन्ने को भी पलटेंगे, और इसलिए पलटेंगे कि आज की बहुत सारी बहसें, आज के बहुत सारे जीवन शैली के प्रश्न, आज के बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के प्रश्न इनसे जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण है ये जानना कि क्या भारत में जो अलग अलग समय पर लोग आए, उन सबको हम मुस्लिम कह के एड्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जब हम भारत में मुस्लिम धर्म के शासकों की स्थापना का कोई एक कालखंड नहीं है कि 100 तारीख से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई, और अब जो साहित्य लिटरेचर पैदा हो रहा है, जो मुस्लिम साम्राज्य के भीतर लिटरेचर जो पैदा हो रहा है, वो भक्ति काल का लिटरेचर है और भक्ति साहित्य है। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में अगर इन्वेडेशन की प्रक्रिया को हम देखें, भारत में अगर आक्रांताओं के आने की प्रक्रिया को अगर हम देखें, तो 8वीं शताब्दी से तुर्कों के आगमन से शुरू हो जाती है। उसके बाद 11वीं शताब्दी में पंजाब का एक हिस्सा गुलाम होता है। फिर अगर आप दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वहाँ 14वीं शताब्दी में जाकर मुस्लिम राजवंशों की शासन व्यवस्था स्थापित होती है। तो भारत में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, वे एक कालखंड में नहीं आए थे, अलग अलग समय में आए थे। और अगर वैसे देखें, एक पूरे कालखंड के संदर्भ में देखें तो 8वीं शताब्दी से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। और इसलिए जो भक्ति काल को लेकर बहुत सारी विवेचना की जाती है, उसके बारे में बहुत सारे तथ्य दिए जाते हैं और मान्यताओं को स्थापित किया जाता है कि पराधीन जाति के लिए हताशा से उठने का और कोई मार्ग नहीं था। जैसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा या ग्रियर्सन ने कहा कि बिजली की चमक की भांति भक्ति काल एक साथ पूरे भारतवर्ष में फैल गया, ऐसा नहीं था। उसकी प्रक्रिया एक लंबे समय से घटित हो रही थी और किसी एक दिन, एक तारीख को वह नामांकित या चिन्हित नहीं हुई। तो जब हम भक्ति साहित्य पर बात करते हैं तो अभी मैं सुन रही थी भक्ति की जो दार्शनिक व्याख्या की जा रही थी, वह एक अनिवार्य पक्ष है। भक्ति को कहाँ से देखें, कैसे समझें, उसका दार्शनिक आधार क्या है, किस किस जगह क्या कहा गया है, वो जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि कोई लिटरेचर किसी खास समय और समाज में क्यों पैदा होता है और क्यों अपना प्रभाव डालता है। उस समय और समाज को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम उस समय और समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचों की भी चर्चा करें। आर्थिक ढांचे पर हम बात नहीं करेंगे और केवल साहित्यिक संदर्भों के सहारे भक्ति और भक्ति के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो हम गलती करेंगे, क्योंकि कोई भी साहित्य अपने समय की पैदाइश होता है और उस समय के चले जाने के बाद आप उस साहित्य को ठीक ठीक वैसा ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज भी अगर हम भक्ति के संदर्भों पर बात करें, भक्ति के किन संदर्भों को हम मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक आना चाहेंगे, तो ठीक वही संदर्भ नहीं होंगे जो मध्यकाल में रहे होंगे। आज उसकी व्याख्या हमारी तरह से हम अपने समय और समाज और परिस्थितियों के अनुसार करेंगे। तो ज़रूरी है कि आर्थिक ढांचे की सम्यक समझ विकसित करना चाहिए। साथ ही साथ सामाजिक ढांचे में भक्ति पर बात करते हुए दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जिसके संदर्भ में हम लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और साथ ही साथ विश्लेषण और आलोचना की ज़रूरत है, वह चीज़ है
सामाजिक ढांचे के अंतर्गत जातिगत जो भेद है उसको समझने की ज़रूरत है। भक्ति के संदर्भ को सिर्फ ये कहकर हम नहीं निपटा सकते कि वहाँ सभी जातियों के समन्वय की और अभेद की बात की गई है, लेकिन इस बात को करने के पीछे जो भेद रहा होगा, और साहित्य में बहुत सारी चीज़ें सदिच्छाओं से चलती हैं, लेकिन समाज में सदिच्छाओं से चीज़ें नहीं चलती हैं। वहाँ ठोस सामाजिक संबंध होते हैं जिनमें विभिन्न सामाजिक शक्तियाँ काम करती हैं, और वे सामाजिक शक्तियाँ वर्चस्व के आधार पर काम करती हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और ये भक्ति काल में भी जरूर रहा होगा, क्योंकि मनुष्य का इतिहास इसकी गवाही देता है। बहरहाल, तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब हम आर्थिक ढांचे की बात करें तो साथ ही साथ सामाजिक ढांचे और सामाजिक ढांचों के अंतर्गत जातिगत जो ढांचा है समाज का, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। और ये सवाल भी यहीं उठाने की ज़रूरत है कि क्या सामाजिक ढांचा, जो दार्शनिक ढांचा है जाति का, यानी वर्णाश्रम धर्म के नियम, क्या सामाजिक ढांचा वर्णाश्रम धर्म के नियम के अनुसार चलता था? अगर चलता था तो क्या 2x2 वाली स्थिति थी? कोई लचीलापन था या नहीं था? अगर नहीं था तो बहुत सारे गैर क्षत्रिय राजा कैसे बने? ये एक सवाल है। यानी कि जो सामाजिक ढांचा था उसमें लचीलेपन के लिए भी गुंजाइश थी, लेकिन वह कितना और किन संदर्भों में थी, इस पर विवेचना और आलोचना की ज़रूरत है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, मध्यकाल के संदर्भ और आधुनिक काल की भी बात करते हैं। आप आधुनिक काल का जो मोटे तौर पर काल विभाजन करते हैं और मध्यकाल का मोटे तौर पर जो काल विभाजन करते हैं, उसमें मध्यकाल कहते ही आपको सामाजिक संघर्ष और तनाव के बहुत सारे बिंदु स्वयं ही जाहिर हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें इतना पढ़ाए, समझाए और बताए गए हैं कि सहज ही हम पहचान लेते हैं कि मध्यकाल का मतलब है सामाजिक संघर्ष की ये और ये स्थितियाँ। आधुनिक काल का मतलब है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संघर्ष की ये और ये स्थितियाँ, यानी ब्रिटिश सत्ता का हमारे देश में मौजूदगी, विभिन्न औपनिवेशिक ताकतों की हमारे देश में मौजूदगी, उन ताकतों की आपसी लड़ाइयाँ और उनके आपसी हित, उनके जय और पराजय की कहानियाँ, साथ ही साथ भारतीय जो संसाधन थे, भारतीय चाहे वो मानवीय संसाधन हो या फिर अन्य किस्म के भौतिक संसाधन हो, उन संसाधनों का दोहन, और इस तरह से भारतीयों के लिए खास तरह का कहें कि ज्ञानात्मक अनुशासन का विकास, ये सारी स्थितियाँ, और औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक सभ्यता, औद्योगिक पूंजीवाद की प्रगति इत्यादि, ये सारी स्थितियां हम आधुनिक काल के संदर्भ में बातचीत के क्रम में, और जैसे ही विचार या आधुनिक काल नाम हमारे सामने आता है, हम इन सारी स्थितियों को अपने जहन में ले आते हैं। मध्यकाल के संदर्भ में कहें तो मध्यकाल के संदर्भ में कुछ चीज़ें बहुत रूढ़ हो चुकी हैं। बहुत आराम से हम मध्यकाल के तनाव और संघर्षों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सीधे सीधे हम साहित्य इतिहास हमारा गवाह है इसका। रामचंद्र शुक्ल से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी तक ने इन संघर्ष और तनाव की स्थितियों को चिन्हित किया है। गियर्सन ने भी बताया है, और जितने भी ब्रिटिश इतिहासकार हैं वे अपने तरीके से बताते रहे। लेकिन मध्यकाल में जो तनाव की स्थितियां हैं या दिखाई देती हैं, क्या उसके पहले का जो समाज है, यानी जिसे हम प्राचीन भारत कहते हैं, जहाँ से हम अपने धर्म, दर्शन, परंपरा इत्यादि की शुद्धता, पवित्रता, इन तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट उठा कर लाते हैं, क्या उस समाज में किसी भी तरह का कोई तनाव, कोई संघर्ष नहीं रहा होगा? आर्थिक तनाव, सामाजिक संघर्ष, चिंतन और बुद्धि के क्षेत्र में कोई विवाद नहीं रहा होगा? अगर रहा है तो उनकी निशानदेही कहाँ गायब है? वो एकदम सपाट सी क्यों दिखती है? उस पर चर्चा ना के बराबर क्यों होती है? इन सवालों से भी हमें गुजरने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी सभ्यता, किसी भी समाज और किसी भी जाति का विकास बिना
संघर्ष, विवाद, तनाव के संभव नहीं है। इतना सामंजस्य, इतना सहमेल, इतना जो एकाकारिता जो मध्यकाल में कुछ बिंदुओं पर दिखाई देती है, उसका एक बड़ा आधार प्राचीन भारत में वे तनाव, संघर्ष और विवाद की स्थितियां रही होंगी, जिनको एक तरह से समेट कर या कम कर मध्यकाल के कवि, दार्शनिक आगे बढ़े होंगे। तो इन तमाम चीज़ों की पहचान और निशानदेही की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अगर हम इसको खोज पाएंगे तो अपने इतिहास को, अपने साहित्य को और अपनी बौद्धिक जो धरोहर है उसको हम सही प्रकाश में, सही तरीके से देख पाएंगे, उसके पक्ष या विपक्ष को तय कर पाएंगे, उसको स्वीकार या अस्वीकार कर पाएंगे। लेकिन जब तक हम उसकी निशानदेही ही नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है कि हम किसी भी रूप में उसको पहचान पाएं या उसके साथ या उसके खिलाफ खड़े हों। अंधानुकरण किसी भी तरह का, चाहे वो बुद्धि के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में हो, बहुत मददगार साबित नहीं हो सकता। तो जाहिर है कि भक्ति काल पर बात करते हुए इसके विस्तार की तरफ भी हमारा ध्यान जाता है। भक्ति काल सिर्फ एक जगह पैदा हुआ और एक जगह ख़त्म नहीं हो गया। भारत का जो डेमोग्राफी है, भारत की जो डेमोग्राफी है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, इसमें भक्ति काल अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उद्भूत हुआ, अलग अलग दिशाओं में चला, और फिर कुछ उसकी साझी विरासत भी रही है, और वह साझी विरासत संतरित होते हुए आज हम तक भी पहुंची है। सवाल है कि उनको हम देखें, जानें और समझें। तो भक्ति काल के जो विस्तार का एरिया है, जाहिर है कि आप सब जानते हैं, विद्यार्थियों और हमारे बुद्धिजीवी सहकर्मियों को पता ही है कि भक्ति काल के संदर्भ की जब बात आती है तो हम उसका एक दाक्षिणात्य संदर्भ उठाकर लाते हैं। हम कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति काल की जो पैदाइश है वो दक्षिण में हुई पहले, और किसी भी भारतीय भाषा में भक्ति ग्रंथ सबसे पहले दक्षिण में आए, दक्षिण में लिखा गया और फिर वहाँ से चलकर उत्तर भारत की तरफ आया, ऐसी मान्यता है और ऐसा साक्ष्य भी है। तो भक्ति काल के संदर्भ और उसके विस्तार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो तमिल साहित्य की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तमिल साहित्य में सबसे पहले भक्ति का एक तरह से कहें कि आविर्भाव और भक्ति साहित्य का लिटरेचर हमको देखने को मिलता है, और जाहिर है कि जो तमिल साहित्य का भक्ति काव्य है, तमिल साहित्य का जो लिटरेचर है, वह जीवन के स्वीकार का काव्य है। भक्ति काल की विशेषता अगर पहचाननी है तो हमें यहाँ से ध्यान देना होगा कि भक्ति काल जीवन के अस्वीकार का नाम नहीं है, भक्ति काल वैराग्य का और संन्यास का नाम भी नहीं है। भक्ति काल और भक्ति लिटरेचर जो तमिल साहित्य में था, तमिल साहित्य में जिस तरह से लिखा गया, उसका एक पुराना बेसिक आधार मौजूद था, बुनियादी आधार मौजूद था, जो जीवन की स्वीकृति का आधार था। जाहिर है भक्ति साहित्य जो तमिल भाषा में लिखा गया वह जीवन की स्वीकृति का साहित्य था, जीवन से वितराग का, वैराग्य का और विमुखता का साहित्य नहीं था, किसी भी तरह से नहीं था। और कह सकते हैं कि इस पुराने आधार को, जो जीवन की स्वीकृति का आधार था, तमिल भक्ति साहित्य में नया जीवन मिला, नया विस्तार मिला, उसको नए आयाम मिले। और ये कह देना बहुत उचित होगा कि तमिल साहित्य और तमिल समाज में भक्ति काल के उद्भव के पहले जाहिर है कि जैन और बौद्ध मत का प्रभाव था, जो एक तरह से संसार त्याग और निग्रह का साहित्य था। लेकिन भक्ति साहित्य ने संसार त्याग और निग्रह की बात नहीं की, और वह इन अतिवादी सीमाओं से बचकर जीवन की स्वीकृति की तरफ बढ़ा, और इसी क्रम में उसने रीतिवादी सीमाओं का भी अतिक्रमण किया, रीति यानी रूढ़ी और रूढ़िबद्धताओं का भी अतिक्रमण किया।
और जीवन के विविध पक्षों का चित्रण करने में सफल रहा। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तमिल लिटरेचर के अंदर जब हम भक्ति साहित्य की शिनाख्त करते हैं तो वहाँ पर आपको एक साथ ही शैव दर्शन और उससे प्रभावित साहित्य मिलता है, दूसरी तरफ वैष्णव दर्शन और उससे प्रभावित साहित्य मिलता है। यानी जाहिर है कि शैव और वैष्णवों का एक बड़ा विवाद वहाँ मौजूद है और कई राजाओं ने, खास करके पल्लव और चोल वंश के कई राजाओं ने ये शैव मत का अनुकरण किया था। और एक राजा, मैं जब दक्षिण घूमने गई थी तो मैंने उस जगह को भी देखा था, आंडाल की मूर्ति लगी हुई थी और वो उस जगह पर बताया गया था कि वैष्णवों को खदेड़ कर वहाँ से भगाया गया था। बाद में पुनः एक अन्य संत ने उस मंदिर की स्थापना की, जो वैष्णव मंदिर था, विष्णु का मंदिर था, उसकी स्थापना दोबारा की गई थी, उसे पहली बार तोड़ दिया गया था। तो जाहिर है कि एक विवाद वहाँ पर रहा था और ऐसा इसलिए था कि चूंकि राजसत्ता एक खास मत के साथ थी, लेकिन ये चीज़ बहुत दूर तक नहीं चलती है और बाद में हम वैष्णव परंपरा में ही कंब रामायण की वहाँ पर उपस्थिति पाते हैं। ठीक है, तो संत चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो ये थी कि शैव दर्शन से प्रभावित संतों ने भी और वैष्णव दर्शन से प्रभावित संतों ने भी, सबसे बड़ी उनकी जो उपलब्धि थी वह सामाजिक संदर्भों में जाति के बंधन को ढीला किया जाना था। एक महत्वपूर्ण पक्ष है भक्ति आंदोलन का, भक्ति साहित्य का, कि इसने जाति के बंधन को हर जगह शिथिल करने में अहम भूमिका निभाई। जाति के जकड़बंदियों को, जाति के आधार पर किए जा रहे भेदभाव को दूर करने में और मनुष्य की समानता की बात करने में भक्ति साहित्य ने एक रूपता दिखाई है और यह जो एकजुटता है भक्ति साहित्य की, यह सबसे बड़ी ताकत है। तो इसके साथ ही साथ आप कई उदाहरण आपको मिलेंगे, कई पाठ आपको मिलेंगे जिसमें शूद्र के साथ साथ ब्राह्मणों की एक रूपता, उनकी तुलना, स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों की तुलना और समरूपता, और इसी तरह से राजा और रंग की तुलना और समरूपता, समानता स्थापना भक्ति काल में, चाहे वो दक्षिण का साहित्य हो चाहे उत्तर का साहित्य हो या किसी भी क्षेत्र का भारत के संदर्भ में साहित्य हो, उसने जाति प्रथा को एड्रेस किया और जाति प्रथा के साथ साथ जेंडर के सवाल को भी एड्रेस किया। महत्वपूर्ण है ये कहना, क्योंकि भक्ति ही वो बड़ा कैनोपी था, भक्ति ही वो बड़ी कह सकते हैं जगह थी जहाँ पर हर तरह के जो भेद हैं वह तिरोहित होकर सिर्फ एक अस्तित्व रहता था और वह था मनुष्य मात्र का, मानवता का। आपने चंडीदास को सुना, चंडीदास को जाना। चंडीदास जो बंगाल के कवि थे, उन्होंने कहा कि सवार ऊपरे मानुष सत्य ताहार ऊपरे नाय। इसी तरह से जायसी मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, और अनेक उदाहरण हैं। हमारे अनिल राय जी बैठे हुए हैं, उनको तो ये सब मुखस्त है, वो सुनाएंगे अभी। तो मैं सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करके छोड़ रही हूँ कि जो हर तरह के भेदभाव को लेकर जिस तरह का एक अस्वीकार भक्ति काल में मिलता है, और वह उत्तर और दक्षिण का भेद नहीं करता, वह उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है, दोनों तरफ है। हालांकि उसकी प्रभावकारिता पर हम बहस कर सकते हैं कि वह कितनी प्रभावी हुई, लेकिन इस तरह का एक कॉन्सेप्ट, इस तरह की एक अवधारणा भक्ति काल में मौजूद है। एक और चीज़ जो भक्ति काल के संदर्भ में है, वह महत्वपूर्ण पक्ष है उसका सामंत विरोधी मूल्य। इसको भी रेखांकित करना चाहिए। भक्ति काल में न केवल मनुष्यता के पक्ष में खड़ा लिटरेचर हमको दिखाई देता है, बल्कि सामंत विरोधी मूल्य भी दिखाई देता है। क्या सीखे भक्ति काल के कवियों से? आधुनिक मनुष्य को क्या सीखना चाहिए? सारी राजनीति को एक तरफ रख दीजिए, जो चीज़ सीखनी चाहिए वो ये है कि संतन को कहा सीकरी सो काम। ये संत वही हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये संत वही हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है, और इन संतों को सीखना चाहिए कि अपने कर्म से बढ़कर कोई और कर्म नहीं होता। सीकरी तो
है थी रहेगी, सीकरी वालों को कम याद करते हैं, कबीर सूर तुलसी को ज़्यादा याद करते हैं। तो अपना कर्म संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। तो ये जो सामंत विरोधी मूल्य है, जिसमें एक अच्छा राजा चाहिए, एक उदार राजा चाहिए, राजा वही कैसा चाहिए, राम की तरह चाहिए, लेकिन राम को राजा के रूप में रखते हुए भी राम के अंदर मनुष्य का हृदय चाहिए, उसमें वही दुर्बलताएं चाहिए जो मानवीय दुर्बलताएं हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पक्ष है जो भक्ति साहित्य का है। और एक और महत्वपूर्ण पक्ष 14 फरवरी आ रहा है, मैं कहना चाहती हूँ, प्रेम का पक्ष है, जिस प्रेम को लेकर आए दिन किसी न किसी तरह का विवाद। अभी मैंने देखा था, कल मैं विश्वविद्यालय से घर लौट रही थी तो मैंने मेट्रो में देखा था 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है, और आशाराम बापू जी का वो विज्ञापन था, बाद में मेट्रो से हटाया गया, वह खबर भी आई। अब आप सोचिए कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना है तो किसी भी दिन मना लीजिए, कौन मना करता है अपने माता पिता की पूजा करने या उनको सम्मान देने, आदर देने से। वृद्धाश्रम सारे बंद करवाइए, सभी माँ पिताओं को उनके घर भेजिए, अच्छी बात है, हमारे संस्कार यही कहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम 14 फरवरी को मनाएंगे, प्रेम का प्रदर्शन हम इस तरह से करेंगे। तो गोदा को कहाँ ले जाओगे, अंडाल को कहाँ फेंक दोगे, मीरा से कैसे बात करोगे, मीरा के साहित्य, कबीर को क्या झूठा बताओगे। दिक्कत यहाँ है, आप अपने ही साहित्य को न जानकर उसके विपक्ष में खड़े हो रहे हैं। हमारी सभ्यता जहाँ तक चलकर आई, हमारी संस्कृति और हमारा विचार चिंतन मनन जहाँ तक चलकर आया, आप उल्टी दिशा में उल्टे पैर से जाना चाहते हो। गोदा की उस मानसलता को जो वो विष्णु के प्रति प्रकट करती है, जहाँ वो उन्मुक्त भाव से अपने शरीर के उन अंगों का वर्णन करती है, जिसको आज भी अगर मैं सभ्य तथा कथित सभ्य समाज के समक्ष कहना चाहूँ तो मुझे शायद कहा जाएगा कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, लेकिन गोदा ने कहा है, वो भक्ति काल के छाया के अंदर कहा है। तो गोदा को कहाँ फेंक दोगे जो कृष्ण के प्रति प्रेम में इस तरह से अपने को प्रकट करती है। मीरा को कहाँ कैसे देखोगे जो कहती है असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। 14 फरवरी को एक तरफ हटाओ, प्रेम की बात करो जो आपके भक्त काल के कवियों ने कहा, उससे सीखो। दिलचस्प है कि यह प्रेम कबीर के यहाँ भी है, यह प्रेम तुलसी के यहाँ भी है, और यह प्रेम भक्ति काल के तमाम कवियों के यहाँ है, वेमना के यहाँ भी है, बसेश्वर के यहाँ भी है, तमाम लोगों के यहाँ है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि जो प्रेम में जो अलौकिक दिखता है, उससे लौकिक संबंध भक्ति काल के कवियों ने स्थापित किया है। भक्ति काल का लिटरेचर अलौकिक प्रेम और अलौकिक सत्ता के साथ जो संबंध कायम करता है वो लौकिक संबंध है, अलौकिक नहीं है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और इसी तरह से सामाजिक यथार्थ को आधार बनाकर मानव संवेदनाओं को व्यक्त करने वाला, समाज के निम्नतम जनों को सम्मान देने वाला भक्ति साहित्य और भक्ति साहित्य की रचनाएं हैं, ये समझने की ज़रूरत है। और इसी संदर्भ में बहुत सारी बात की जाती है, मैं कुछ बातें कहकर छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे भी आज थोड़ी सी व्यस्तता है। आप कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, इन तमाम लोगों की हम बातचीत करते हैं। कबीर के संदर्भ में, खास करके संत साहित्य के लोगों के संदर्भ में हम कहते हैं, तुलसी के संदर्भ में भी जब हम माया का चित्रण पाते हैं, या हम कबीर के संदर्भ में जब हम स्त्री की चर्चा करते हैं कि नारी की छाया परत अंधा होत भुजंग, इस तरह की पंक्तियों की चर्चा करते हैं, तो आप देखिए कि जो अन्य कवि हैं, क्या भक्ति काल में सभी ने स्त्री के प्रति यही नजरिया रखा है? दक्षिण भारत के जो भक्ति काल के कवि हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं। प्रेम की मैंने चर्चा की, प्रेम का संदर्भ अलौकिक और लौकिक दोनों रूपों में वहाँ मौजूद है। गार्हस्थ जीवन का निषेध नहीं है। इन भक्ति काल के लोगों की, भक्ति काल के रचनाकारों की विशेषता क्या है? वे संत नहीं है केवल, वे गृहस्थ भी हैं। और ये इन गृहस्थ संतों ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है समाज को, वह आज किसी भी
संतत्व प्राप्त किए हुए लोगों से कहीं बढ़कर है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ वेमना का। वेमना जिनको दक्षिण का कबीर कहा जाता है, वेमना महत्वपूर्ण लेखक रचनाकार हैं। उन्होंने कहा कि एक अच्छी आजीविका के लिए अपने को शिथिल करो, यानी श्रम का महत्व। जो चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ कि जिस श्रम को, जिस परिश्रम को, हाथ से किए गए परिश्रम को, बुद्धि के परिश्रम को नहीं, जिस हाथ से किए गए परिश्रम को हम सबसे कम सम्मान देते हैं, वेमना उसके बारे में क्या कह रहे हैं? वेमना कहते हैं कि एक अच्छी आजीविका के लिए अपने को शिथिल करो, और जब बड़े हो, यानी परिश्रम करते हुए थक कर कुछ अपने लिए उपार्जित कर लो, बड़े हो तो क्या करो? सुंदर विनम्र कन्या से विवाह करो, भले ही वह निर्धन परिवार की हो। एक स्नेहशील समझदार पत्नी को पाना बहुत कठिन है। ये स्त्री की प्रतिष्ठा है गार्हस्थ्य जीवन के भीतर, और श्रम का महत्व है। जिस श्रम के महत्व पर आज हम दर्जनों सेमिनार कर डालते हैं, घर के घरेलू परिश्रम से लेकर सार्वजनिक जीवन में परिश्रम के महत्व को लेकर हम तमाम संगोष्ठियां करते हैं। उस श्रम की महत्ता को और गृहस्थ जीवन के भीतर श्रम की महत्ता को वेमना इस तरह से प्रतिष्ठित करते हैं और कहते हैं, स्त्री की प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हैं देखिए। एक स्नेहशील समझदार पत्नी को पाना बहुत कठिन है। अगर भाग्य से तुम्हें एक मिलती है तो तुम्हारा सुख निश्चित है। वह तुमको यह अनुभव करने देगी कि तुम घर संसार के प्रभु हो। अगर बच्चे भी अच्छे हों तो सुख भी स्वर्गीय है। स्वर्ग कहाँ है? सुंदर गृहस्थी में स्वर्ग है। ईमानदारी से और बिना आराम के अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर कार्य करते जाओ। बिना श्रम के जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। आज क्या है? शॉर्टकट। श्रम नहीं चाहिए, शॉर्टकट बता दो। तो इस शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। भक्ति काल में शॉर्टकट के लिए जीवन यापन के साधनों को जुटाने से लेकर अच्छा और सुंदर जीवन बिताने तक के लिए इस शॉर्टकट का कोई तरीका भक्ति काल में नहीं है। वहाँ श्रम है, निरंतर श्रम है, श्रम की प्रतिष्ठा है और इस श्रम का सुख है। स्त्री के लिए भी इसी श्रम से सम्मान अर्जित किया जा सकता है। जो श्रमिक वर्ग है वह अपनी स्त्री के लिए भी सम्मान का भाव रखेगा। सुंदर गृहस्थी चलेगी अगर परिश्रम होगा उसके मूल में, तो गृहस्थी अच्छी चलेगी। और उन्होंने आगे कहा, निर्धनता एक दावानल है। गरीबी को कैसे, पॉवर्टी को कैसे देख रहे हैं? निर्धनता एक दावानल है। तुलसीदास को याद कीजिए, कलयुग चित्रण। वो 10 सिर वाले रावण की तरह कल्पना करते हैं गरीबी की, और यहाँ वेमना कहते हैं एक दावानल है, जंगल में लगी हुई आग की तरह है, दावानल है, और वह तुमको तो निगलेगी ही, साथ ही साथ उन सबको भी निगलेगी जो तुम्हारे प्रिय हैं। निर्धनता पाप है। इस थियरी को, इस सिद्धांत को आप गांधी जी तक भी ले जा सकते हैं। गांधी जी ने भी निर्धनता को दूर करने की बात की, परिश्रम के महत्व को स्थापित किया, धन की आवश्यकता को स्थापित किया, लेकिन धन और परिश्रम कितना चाहिए इसको संतों से सीखा, संत कवियों से सीखा, जो संतोष धन को सबसे बड़ा धन मानते। आप पूंजीवाद के तमाम रूपों की काट भक्तिकाल के साहित्य के जरिए प्रस्तुत कर सकते हैं, जब आप पाएंगे कि जो आर्थिक मॉडल है और सामाजिक जो विश्लेषण है पूंजीवादी समाज का, वह किस तरह से भक्तिकाल की जो विवेचना है, भक्तिकाल का जो विश्लेषण है, उससे खंडित होता है। धन चाहिए, निर्धनता पाप है, निर्धनता से बड़ा गुनाह कुछ नहीं है। श्रम को स्थापित करो, लेकिन उस श्रम में सम्मान का भाव हो। वह श्रम केवल बेगार का और दासों का श्रम ना हो, जो एक वर्ग के हित को केवल पोषित करता हो, उसे मोटा और मोटा और मोटा बनाए चला जाता हो, और बहुत बड़ा वर्ग उस सुख और समृद्धि से वंचित रहता हो। कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और इसी तरह से अन्य कवि ने कहा कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। लेकिन आपको पूंजीवादी सभ्यता, पूंजीवादी समाज की स्पर्धा क्या सिखाती है?
और ये जो गला काट स्पर्धा है, जो कंपटीशन को अपना बीज मंत्र मानती है, यह संतोष के लिए जगह नहीं रखती। इसमें कहा जाता है कि बस इतने से संतुष्टि हो गई, ये दिल मांगे मोर और चाहिए। तो ये जो और है, इसका एक विकल्प गांधी जी के पास भी था। उन्होंने भी समझाया था कि हमारा आर्थिक मॉडल क्या हो और सामाजिक ढांचा क्या हो। उसका आधार उन्होंने वही हमारी पुरातन संस्कृति, वही भक्ति काव्य और जिसे वो वैष्णव जन की तरह देखते थे, वही समाज और संदर्भ था। उसमें गांधी जी ने हिंद स्वराज की कल्पना की थी और उतना ही धन, उतनी ही कमाई की आवश्यकता बताई थी जितना जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है। अपने को संतुष्ट रखना, संतोष से रखना, और यही आज के समय की भी ज़रूरत है। आज जिस पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं, आज जिस ग्रीन गैस की चर्चा कर रहे हैं, आज जिस प्रदूषण की चर्चा कर रहे हैं, पर्यावरण असंतुलन की चर्चा कर रहे हैं, वे सब क्यों पैदा हो रहे हैं? इसी कंपटीशन के भाव से, इसी स्पर्धा के भाव से, इसी बहुत कुछ अपने में समा लेने के भाव से। और भक्ति काल इसी के खिलाफ खड़ा नजर आता है। वह एक सामाजिक मॉडल देता है, वह एक आर्थिक मॉडल देता है, वह जीवन मूल्य के रूप में तमाम सदाचरणों को, तमाम नैतिक स्थितियों को एक मानक के रूप में पेश करता है कि एक अच्छे गृहस्थ को कैसा होना चाहिए, एक अच्छे पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक अच्छी स्त्री को कैसा होना चाहिए। और जिन स्त्रियों की निंदा या जिन परिस्थितियों में किसी स्त्री चरित्र की या स्त्री जाति की निंदा वहाँ दिखाई देती है, वह इस चीज़ से समझ में आ जाएगी कि वो गृहस्थ स्त्री की निंदा नहीं है, वह ऐसी स्त्री की निंदा है जो कंचन के साथ युक्त स्त्री है, कंचन और कामिनी है। उस वहाँ वो माया रूप है। माया जो एक फिलोसॉफिकल टर्म है, लेकिन माया को हम जैसे डिफाइन कर सकते हैं, माया पूंजी भी है, माया धन भी है, ऐश्वर्य भी है, भोग भी है, विलास भी है, ये भी माया है। और माया के संदर्भ से जब स्त्री जुड़ जाती है, उस स्त्री की झाई पड़ने से कबीर दास कहते हैं कि जब भुजंग अंधा हो जाता है तो सामान्य जनों की बात ही क्या है। वहाँ गृहस्थ स्त्रियों की, जिसको कबीर ने सती के रूप में बार बार स्थापित किया है और उसको अपना आदर्श माना है, उस स्त्री की निंदा नहीं है। तो भक्ति काव्य की जो कविता है, भक्ति काव्य की जो चिंता है, वो स्त्री के खिलाफ नहीं है, वह शूद्रों के खिलाफ नहीं है, दलितों के खिलाफ नहीं है, वह अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। उसे सीखने की ज़रूरत है। वो सांप्रदायिक सौहार्द के साथ है, वो समानता के साथ है, वह सामंजस्य के साथ है, और वह एक वैकल्पिक मॉडल देता है आधुनिक समाज के विकास का भी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ और आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।